दोस्तों, हमने इससे पहले हरियाणा के इलेक्शन के जो नताइज निकले थे उस वक्त एक छोटी सी जो है शॉर्ट या रील डाल दिया था और जिसमें हमने ये बता दिया था कि हमारे अंदाजे तो ये थे आखिर तक कि हरियाणा में बहरहाल कांग्रेस और साथ ही साथ शैलजा वगैरह जो है उनकी हुकूमत बनेगी। लेकिन अंदाज़ा गलत निकला। अंदाज़ा हमारा तो गलत निकला, बल्कि सारे एग्जिट पोल के ख़िलाफ़ वो जो रिज़ल्ट आया और उस रिज़ल्ट पर लोगों की तरह तरह जो है राय और तरह तरह की जो है बातें सामने आई। बहुत सारे एनालिटिक और बहुत सारे जो है विश्लेषक जो थे उन्होंने यही बात कही है कि ये इलेक्शन के नताइज कोई ज़्यादा मुनासिब दिखाई नहीं देते। इसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने भी एतराज़ात जताए और इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे दस्तावेज़ात देकर ये बताने की कोशिश की कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है या इस इलेक्शन के ईवीएम मशीनों से खिलवाड़ हुआ है। बहरहाल उन दस्तावेज़ का क्या नतीजा निकलता है ये तो बात की बात होगी। आज इस वक्त हम इस मौजू पर बात करना चाहते हैं जो हमने कही थी कि क्या हरियाणा के इस नताइज का असर महाराष्ट्र और झारखंड के नताइज पर भी पड़ेगा। ये बात तो अपनी जगह सही मालूम होती है कि मनोबल के एतबार से साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट, बहरहाल एक जीती हुई बाजी को जब हारा जाता है तो उसका साइकोलॉजिकल या मनोबल इफेक्ट जो है दूसरे नताइज पर भी पड़ता है। जैसे ये होगा कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का मनोबल ज़रूर टूटेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ दो बड़े दिग्गज जो खड़े हैं, एक तरफ तो शरद पवार जी है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे साहब है। ये दो बड़े ऐसे महारथी इस वक्त महाराष्ट्र में हैं जो हुड्डा पॉलिसी के बिल्कुल बरखिलाफ है। हुड्डा की तरह जो है इनकी एक पोजीशन नहीं है, बल्कि इनके साथ पूरे महाराष्ट्र की सिंपैथी और फिर इनकी दूरंदेशी और इनकी जो है महाराष्ट्र की जो है मुद्दों पर ज़बरदस्त पकड़ और गिरफ्त है। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो इलेक्शन की या चुनाव की जो स्थिति होगी वो ज़रा दूसरी होगी। हम जहाँ तक समझते हैं, हम इस बात का जायज़ा भी लिया हमने और इस बात पर हमने स्टडी भी की है कि यहाँ बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो रिजर्वेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ के जो है दस्तूर या फिर वो संविधान के हवाले से रिजर्वेशन की बात आएगी। तो क्या ऐसे में ये जो है यहाँ तक के बीजेपी को नहीं बल्कि उसके वैचारिक जो है संगठन यानी आरएसएस के लिए भी जो है लम्हे फिक्रिया है, यानी सोचने वाली बात है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि दशहरे के मौके पर जहाँ पर आज़ाद मैदान में एकनाथ शिंदे साहब का जो है समारोह हुआ, उस समारोह में आरएसएस के सरसंचालक उन्होंने जो है बहुत खुल के कहा कि विविधताओं के बावजूद हमको यहाँ पर चलना पड़ता है और विविधताओं में इख्तलाफ तो होगा और उन इख्तलाफात को जो है शह देकर लोग जो है एक जो है माहौल बनाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि इस माहौल में हमको नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि यहाँ पर हमारी जो है एक मजबूत पोजीशन होनी चाहिए, हमारी सोच और फिक्र बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो ये बातें जो उन्होंने बताई है उससे एक अंदाज़ा तो ये हो जाता है कि बहरहाल इस फिक्र में या इस खेमे में जो महायुति का खेमा है इसमें रिजर्वेशन से मुतालिक बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो बात रखी और बहुत ही एग्रेसिव अंदाज में उन्होंने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर जो है अर्बन नक्सल के रास्ते पे चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम अर्बन नक्सल के रास्ते पे चल रहे हैं या ये जो है आतंकवाद के रास्ते पे चल रहे हैं, मॉब लिंचिंग और तरह तरह के जो है सताना लोगों को और फिर जो है इसके अंदर जो है अपनी गुस्से की चपेट में किसी को ले लेना, ये दरअसल जो है किसी को जो है अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप या समझ लीजिए कि एक हमला और उसके पलटवार जो है किया जा रहा है। तो इस तरह से एक एग्रेशन वाली पॉलिसी भी जो है यहाँ महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देगी। दूसरी तरफ दशहरे के मौके पर उद्धव ठाकरे का जो समारोह हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत विराट मोर्चा था और एनालिसिस जितने भी थे और न्यूज़ के जितने भी एंकर्स थे उन्होंने साफ कहा कि शिंदे साहब के यहाँ पर तो सरकारी जो है जमावड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब के यहाँ पर तो जमावड़ा शिवाजी पार्क पे था। वो तो ऐसा लग रहा था कि एक ऑर्गेनाइज वे में जो है काम हो रहा है और इस तरह से
एक यहाँ की पॉलिसी दूसरी होगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ के मुद्दे, असल तो काम मुद्दे कर जाते हैं, और हम देखेंगे कि कुछ ऐसे इश्यूज उठाए जाते हैं जो मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले होते हैं। अब खजाना किसके हाथ में है? खजाना तो महायुति के हाथ में है। हुकूमत किसकी है? महायुति की हुकूमत इस वक्त तक है, चाहे वो 1-2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, लेकिन महायुति ने खजाने के तहत जो है कुछ योजनाएं डिक्लेयर कर दी है। माझी लाड़की बहन योजना, फिर उसके बाद में उन्होंने बर्तन बांटने का जो है एक माहौल और समा बना दिया नवरात्र के टाइम पर, और उसके अलावा नौजवानों के खाते में पैसा डाल देना, या फिर जो है किसानों के खाते में पैसा डाल देना, और जो पाबंदियां लगा दी गई थी यानी कांदे के एक्सपोर्ट पे, वो कांदे के एक्सपोर्ट पर से पाबंदियां हटा देना, और साथ ही साथ सोयाबीन और यहाँ पर जो है कॉटन के सिलसिले में बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे ली की है जिसमें पूरे कर्जे और खसारे में भले ही चले गवर्नमेंट, लेकिन वो खसारा बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि फडणवीस साहब ने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि 25 साल हम जो है बिजली फोकट देंगे। आप बताइए कि ये रेवड़िया और इस तरह की बातें करके वो हावी होना चाहते हैं, मुद्दों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल तो वो मुद्दे हैं जो इस महाराष्ट्र में लोग उससे जूझ रहे हैं। उन मुद्दों पर हम ज़रूर बात करेंगे, उन मुद्दों पर आकर हम एक एक करके उन मुद्दों को छेड़ेंगे, और फिर उसमें हम ये बात बताने की भी कोशिश करेंगे कि महायुति और महाविकास आघाड़ी के अलावा कौन कौन सी संगठनाएं या कौन कौन सी छोटी मोटी पार्टियां या कौन कौन से महाज है जो इस महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं, और उनके इफेक्ट्स, उनके असरात क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उन्होंने इन इश्यूज़ को लेकर जो सामने आए हैं। तो ये बातें भी काबिल गौर रहेंगी और हम इस पर भी बात करेंगे। शुक्रिया।